और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया है नोटिस। मामले में 23 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी किया। मामले में 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, आज क्या कुछ हुआ सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली सब यही अटकलें लगा रहे थे कि अब क्या आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। आज क्या कुछ अहम हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जमानत याचिका दायर होने के बाद पहले दिन की सुनवाई थी और जो सामान्य तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया है कि याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जाता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है 23 अगस्त के लिए। 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हेल्थ ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल को आप अंतरिम जमानत दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम नियमित ही सुनवाई कर लेते हैं। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुनवाई कर लीजिए। तो इस पर कोर्ट तैयार हो गया और 23 तारीख लगा दी गई है। तो 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी, नियमित जमानत पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत की जरूरत नहीं, हम आपको याचिका पर नियमित सुनवाई कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं। एक बात तो ये कि इस मामले में जो मनीष सिसोदिया सहित तमाम आरोपी हैं उसमें से अधिकांश आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, ऐसे में इनको भी जमानत मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है और इसलिए उनको जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम बातें कही गई हैं। और आपको याद है कि मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यही बात कही थी कि फिलहाल निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है और इसी ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली थी। और तब भी कोर्ट ने कहा था कि स्पीडी ट्रायल एक्यूज का अधिकार है और उस कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया के मामले में कहा था कि इसमें आरोपी का ये जो अधिकार है उसका वायलेशन हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन, चाहे मामला और आरोप कितने गंभीर हों। यूएपीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत देते हुए ये टिप्पणी की थी। तो यहाँ पर लोगों की जो उम्मीदें हैं, अरविंद केजरीवाल की जो उम्मीदें हैं, आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से यही हैं कि हाल के समय में चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, मनीष सिसोदिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, उसके बाद से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को ये उम्मीद होगी कि जब अगली सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की प्रबल आशंका है, प्रबल संभावना है। बिल्कुल प्रभाकर, कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।